वास्तु दोष को लेकर राजस्थान विधानसभा का भवन आजकल चर्चा का विषय बना हुआ है। भयंकर वास्तु दोष होने से कभी भी इस भवन में एक साथ 200 विधायक नहीं बैठ पाए हैं। इसे दूर करने के कई बार प्रयास भी हुए जो कि कारगर साबित नहीं हो पाए। अब विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने इस वास्तु दोष को दूर करने का बीड़ा उठाया है। विधानसभा अध्यक्ष देवनानी ने हाल ही में भवन में सजावट और रंग जैसे कई अहम बदलाव करवाए हैं। हालांकि इन बदलावों से वास्तुशास्त्री और विशेषज्ञ सहमत नहीं है। उन्होंने इसे सिर्फ टोटका बताया है। वास्तुशास्त्रियों का कहना है कि विधानसभा भवन की संरचना में बड़े बदलाव करने से ही ये समस्या दूर होगी। देखिए संवाददाता विक्रम सिंह धाकड़ की ये रिपोर्ट। राजस्थान विधानसभा में 200 सीटें हैं, लेकिन आज तक इन सीटों पर 200 विधायक एक साथ नहीं बैठ पाए हैं। कई बार विधायकों की अनुपस्थिति, इस्तीफे, निलंबन या फिर चुनाव से खाली होने वाली सीटों के चलते सभी 200 सीट आज तक नहीं भर पाई है। वर्ष 2001 से लेकर अब तक 16 विधायकों की मौत हो चुकी है। कुछ लोग भले ही इसे महज संयोग मानते हैं, लेकिन अधिकांश इसे भवन के वास्तु दोष से जोड़कर देखते हैं। ये धारणा भी आम हो चुकी है कि वर्ष 2001 में इस भवन के निर्माण के बाद से कोई भी सरकार रिपीट नहीं हो सकी है। हर 5 साल में सरकार को राजनीतिक अस्थिरता का सामना करना पड़ता है। वास्तुशास्त्रियों का कहना है कि विधानसभा भवन बनने से पहले यहाँ खेत थे और उनके बीच शमशान बना हुआ था। राज्य सरकार ने इस जमीन का अधिग्रहण किया और इस पर विधानसभा का भवन बना दिया। ऐसे में ये शमशान घाट विधानसभा भवन के ईशान कोण में आ गया। शमशान की वजह से विधानसभा का ईशान कोण कट गया। वास्तुशास्त्रियों का कहना है कि ऐसे भवन में रहने से गृह स्वामी की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, शुभ कार्यों में बाधा आती है और पूरे परिवार का विकास रुक जाता है। विधानसभा में जमीन का ढलान भी दक्षिण पश्चिम की ओर है। ऐसे भवन में रहने से गृह स्वामी की पद प्रतिष्ठा, स्वास्थ्य और संपत्ति का नाश होने लगता है। वहीं विधानसभा के दक्षिण पश्चिम बेसमेंट में पार्किंग होना भी बड़ा वास्तु दोष है। कहा जाता है कि भवन के दक्षिण पश्चिम कोण में कुआं, बोरिंग, बेसमेंट या कोई बड़ा गड्ढा होना बहुत ही अशुभ होता है। ऐसा होने से दुर्घटना, अग्निकांड, अकाल मृत्यु और प्राकृतिक आपदा से कष्ट भोगना पड़ता है। आपको बता दें कि जब विधानसभा भवन का निर्माण कार्य चल रहा था, उसी दौरान लिफ्ट में 3 से 4 मजदूरों की मौत हो गई थी। उसके बाद कई बार विधानसभा में ऐसे हादसे हो चुके हैं। वास्तु दोषों को ठीक करने के लिए विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने विशेषज्ञों की राय ली है। उसके बाद अब विधानसभा में एंट्री पूर्वी द्वार और पश्चिमी द्वार एग्जिट के लिए तय किया गया है। वहीं विधायकों के बैठने की बेंच और कारपेट का रंग भी गुलाबी कर दिया गया है। साथ ही विधायकों की टेबल पर लैपटॉप भी लगवा दिए गए हैं। आपको बता दें कि साल 2003 में जब भाजपा सत्ता में आई और वसुंधरा राजे मुख्यमंत्री बनी, तो उन्होंने वास्तु दोष को ठीक कराने के लिए विशेष पूजा अर्चना और अनुष्ठान भी करवाए थे। फिर भी वास्तु दोष जो का त्यों बना हुआ है। अब ये तो आने वाले समय में ही पता चलेगा कि विधानसभा अध्यक्ष देवनानी के ये अहम बदलाव कितना कारगर साबित होते हैं। ख्यातनाम वास्तुशास्त्री एस.के. मेहता का कहना है कि जिस जयपुर शहर को वास्तुशास्त्र के नियमों से बसाया गया, उसी शहर में वास्तु दोषों से भरा हुआ विधानसभा भवन हैरान कर देने वाला है। मेहता का कहना है कि तंत्र मंत्र, हवन जाप या अनुष्ठान से कुछ नहीं होने वाला है। विधानसभा भवन के वास्तु दोष को ही दूर करने से परेशानियां समाप्त होंगी। उन्होंने कहा कि विधानसभा की दक्षिण पश्चिम दिशा में बाउंड्री वॉल को ऊंचा किया जा सकता है। दक्षिण पश्चिम बेसमेंट की वाहन पार्किंग को बंद करवाया जा सकता है। पूरी भूमि का ढलान उत्तर पूर्व दिशा में करने से भी कई सारे वास्तु दोष दूर हो सकते हैं। इन दोषों को दूर करने के बाद ही ईशान कोण में बने शमशान को कहीं और शिफ्ट करने के बारे में सोचना चाहिए। अब ये देखने वाली बात होगी कि सरकार वास्तु शास्त्रियों के बताए उपायों को कितना लागू करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, महानगर टाइम्स।